तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी। तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने से सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीएम नीतीश की तबीयत बिगड़ने से सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम रद्द होने के कारण सीएम नीतीश पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिजनेस कनेक्ट का हिस्सा नहीं हो पाए। केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के नेता ललन सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। दरअसल सदन में बाबा साहेब पर दिए गए बयान को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पत्र में कहा था कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब को अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। इसको लेकर ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को परामर्श देने का अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है, आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है, जबकि अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में है। केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बिहार में 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा है। उनको क्या नैतिक बल है? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए और अभी कहां गए भ्रष्टाचार में? उन्हें भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा? अंबेडकर को डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी क्या जानते हैं? वो जब अन्ना हजारे के नहीं हुए तो धरती में किसी के नहीं होंगे। अन्ना हजारे के 1 मिनट में अन्ना हजारे के आंदोलन में इसीलिए शामिल हुए थे कि मन में कुछ और था। यहां के पूर्वांचलों का वोट लेते हैं। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली जो दिल्ली में रह रहे थे सबको नोएडा के बॉर्डर पर ले जाकर पहुंचा दिए थे। खिला नहीं सके थे। उनको वोट चाहिए पूर्वांचलों का। और नीतीश कुमार जी ने 25 लाख लोगों को कोरोना के कैंप में रख के खिलाया और उनको क्वारंटाइन कराया और फिर अपने घरों पर भेजा और उनके रोजगार की भी व्यवस्था की। ये क्या बात करेंगे? 13 दिसंबर को आयोजित हुई बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बवाल जारी है। इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 2 दिनों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस आंदोलन का समर्थन कर दिया है। तेजस्वी ने वीडियो कॉल पर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से बात किए और 4 जनवरी से धरने पर जुड़ने का वादा किए। बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश होश में नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं थी तो पहले इस चीज को बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए था, ताकि लोग जो है कंफ्यूज ना रहे, असमंजस में ना रहे। अभी आप लोग जान रहे हैं कि पेपर लीक का मामला जो आया है, जो कंप्लेन आए हैं, कुछ छात्र छात्राओं को जो है बहुत देर से क्वेश्चन पेपर मिला
कुछ कह रहे थे कि जो सील्ड होना चाहिए क्वेश्चन पेपर वो सील्ड नहीं था। इस चीज़ को लेकर के हम भी फेसबुक लाइव के जरिए आप लोगों को हम समर्थन दिए और अपनी आवाज़ को भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी होश में नहीं है। आप लोग दिन रात जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप लोग लाठी भी खा रहे हैं, डीएम का थप्पड़ भी खा रहे हैं, आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। इसको देखते हुए मेरे दिल में बहुत दर्द है कि आप लोगों को इस प्रकार से झेलना पड़ रहा है और हम दिल से चाहते हैं कि हम आप लोगों के बीच रह करके जो है आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग करें। लेकिन आप समझ सकती हैं शारीरिक तौर पे हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और हमारी कोशिश भी रहेगी, क्योंकि पहले से ही मेरा प्लान शेड्यूल था। सब लोग यहाँ गांव देहात के सभी लोग जो है पहले से इंतज़ार कर रहे थे, तो उसको देखते हुए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपकी बात को जो है हम लोग जो है किसी भी कीमत पे जो है सरकार पे दबाव डलवा करके आपकी मांग को पूरा किया जाए। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई सुविधा सरकार कभी नहीं देगी। जब डीएम थप्पड़ मार रहा है तो क्या सुविधा देगी? डीएम के हाथों में तो है सारा लॉ एंड ऑर्डर और सुविधा देना। कम से कम महिलाओं और अपनी बहनों के लिए हम मोबाइल वॉशरूम की व्यवस्था धरना स्थल पे करने का काम करेंगे, ताकि शौचालय वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोगों की जो मांग है हम पूरी तरीके से सहमत हैं। संसद भवन परिसर में हो रहे हंगामे के बीच ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी के सिर में चोट आ गई थी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा धक्का दिए जाने के कारण चोटिल होने की बात कही थी। इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए। सत्ता की भूख ने राहुल की इंसानियत और मानवता को तार तार कर दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए हैं। सत्ता की भूख उनके इंसानियत और मानवता को तार तार कर दिया है। सत्ता में आने के लिए कुछ लोग इतनी बेचैनी पूरे देश दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने का काम करते हैं और संसद के अंदर एक बुजुर्ग सांसद को भी धक्का देने का काम करते हैं। तो कल का जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ये शर्मनाक घटना उन्होंने संसद के अंदर किया है और उनके ऊपर दिल्ली थाने में जो है केस भी हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको कानून जरूर सजा देगी और वो जेल के सलाखे के अंदर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता किसी को भी अपना विरोध जताने का हक है, तो हम लोग राहुल गांधी के खिलाफ विरोध जताने का काम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो सदाकत आश्रम के अंदर पहले से थे, वो लोग अपना वाहवाही लेने के लिए, पार्टी के नेता के बीच की वाहवाही लेने के लिए हमने बीजेपी के कार्यकर्ता को खदेड़ दिया, भगा दिया। होता है राजनीति में, कभी कभी वाहवाही लेने के लिए लोग अपने हाथ में कानून व्यवस्था भी ले लेते हैं। लेकिन हमने ये विरोध किया है और पूरे देश में राहुल गांधी ऐसे बेचैन आत्मा तो नहीं कह सकते अभी, तो राहुल गांधी ऐसे बेचैन नेता का जो है हम विरोध करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल कर बात की है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को गुमराह करना तेजस्वी का काम रह गया है। तेजस्वी प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं, इससे तेजस्वी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर बात करना तेजस्वी की नौटंकी है। लोगों को गुमराह करना तेजस्वी जी का काम रह गया है। वे प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं, इससे तेजस्वी जी को कुछ हासिल नहीं होगा। लालू जी ने नौकरी देने के नाम पर गरीब विद्यार्थियों की जमीन हड़प ली
और अब तेजस्वी बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल पर बात करना तेजस्वी जी की नौटंकी है। लालू जी और तेजस्वी जी विद्यार्थियों के हित में न सोच सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। सरकार पहले ही कह चुकी है बीपीएससी अभ्यर्थियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, इससे उनकी राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की जनता देख रही है कि तिकड़मबाजी के अलावा तेजस्वी जी को कुछ नहीं आता। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना पर बैठकर तेजस्वी जी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। बाबा साहेब पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बयान पर एनडीए एकजुट है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के द्वारा एनसीईआरटी की किताब में बाबा साहेब पर एक भद्दा कार्टून छपा था। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। बाबा साहेब के बयान पर एनडीए एकजुट है और बाबा साहेब के लिए एनडीए सरकार ही कुछ किया है। कांग्रेस पार्टी के यूपीए 2 की सरकार में एनसीईआरटी का एक बुक में बाबा साहेब पर एक भद्दी कार्टून आया था और कांग्रेस उस समय उस पाठ्यक्रम को निकालने से मना कर दिया था। कांग्रेस बाबा साहेब को कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। हरदम जो है एनडीए की सरकार में भाजपा समर्थित सरकारों ने बाबा साहेब को मान सम्मान देने का काम किया है और यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो कहा वो कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आज आपराधिक चरित्र का परिचय देते हुए सांसदों को धक्का मुक्की और मारपीट पर तक उतारू हो चुका है। कांग्रेस को आईना दिखाने पर तिलमिला गई है कांग्रेस। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सिर्फ 5 लोगों के भरोसे चल रही है। 13 करोड़ बिहार के लोगों का भविष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके द्वारा चुने गए 4 सेवानिवृत्त अफसर तय कर रहे हैं। जहां अपराधी लोगों को लूटते थे, डरते नहीं थे, उनको किसी का उन पर कंट्रोल नहीं था। ये आज का जो दौर है इसको लोग सही बता रहे हैं कि ये नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। कोई आप मुखिया विधायक का, मुखिया सरपंच का बात छोड़िए, विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। और ये लोग, इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है, ना ये जनता के द्वारा चुने गए हैं और ना ही ये किसी परीक्षा को पास करके आए हैं। किसी जमाने में अफसर थे, अब नीतीश कुमार ने उनको सलाहकार बनाकर 5 लोगों को बैठा लिया है और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह विरोध प्रदर्शन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी भी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को
जी के साथ जरूर इनको सब धक्का दिया और वो जमीन पर उनको बैठना पड़ा। क्या मांग करते हैं आप? क्या अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से अंबेडकर जी के लिए जो उद्गार और जिस तरह का सब चयन किया, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तभी इस देश में संविधान और जमहूरियत बचेगा। अखिलेश जी कल कांग्रेस कार्यालय बीजेपी आ जाए तब तो ये इन लोगों को न तो संविधान में विश्वास है न जनतंत्र में विश्वास है, और ये लोग कुछ भी कर लें, देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब तक हम सभी कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन दलों के लोग मौजूद हैं, तब तक इस देश के संविधान को न तो ये बदल सकते हैं न छेड़छाड़ कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले कांग्रेस कमेटी ने भाजपा की नीति और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण के नेतृत्व में गांधी स्मारक के पास गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का संविधान के प्रति नफरत पहले से ही पिछले चुनावों में स्पष्ट हो गया था। अब शाह की सोच और उनके दृष्टिकोण देश के सामने आ गए हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बाबा अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। भारत के संविधान और भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अगेंस्ट में जो अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा जो टिप्पणी की गई, इस टिप्पणी का हमारा कांग्रेस पार्टी पूरा निंदा करता है और उसके अगेंस्ट में, उसके प्रतिकार में भारत का सभी जगह का कांग्रेस जो हमारा संगठन है विरोध कर रहा है। कल आप लोग देखे होंगे कुछ भाजपा के झंडा लगाकर, कुछ भाजपा के गुंडा तत्वों के द्वारा हमारे प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी दिखाते हुए लोगों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया गया। लोग वहाँ पर पहुँच गए। ये भाजपा सरकार जो अभी इस बात को छुपाने के लिए और मुद्दा को भटकाने के लिए जो बार बार अत्याचार जो कर रही है और लोगों के ऊपर गुंडागर्दी के हिसाब से और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से संविधान संशोधन करके और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को जो हार्म पहुँचा रही है, इसके अगेंस्ट में आज हम लोगों ने अमित शाह का पुतला दहन किया और हम लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं कि अमित शाह इस पद से इस्तीफा दें। इस पद लायक वो नहीं है। तानाशाह के साथ सरकार नहीं चल सकती है। सरकार चलाने के लिए शालीनता, सद्भाव और आपसी प्रेम होना चाहिए। अभी भाजपा सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार चला रही है यह कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में परिवर्तन होगा, जन आंदोलन होगा। रोड से सदन तक यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है। रोहतास जिले के निवासी क्रिकेटर आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर दिया। आकाशदीप की सफलता से उनके गांव के सभी लोग खुश हैं। आकाशदीप की मां लड्डुमा देवी ने कहा कि मैदान में उतरने से पहले आकाशदीप वीडियो कॉल कर अपनी मां से जरूर आशीर्वाद लेते हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में आकाशदीप लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। किस शब्द में मतलब बखान कर सकती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब इतना बखान करूँ। हमको तो सपना जैसा लगता है कि मेरे बेटा इतना ऊपर चला गया। तब इतना सोच कैसे हम सकती हूँ कि कितना ऊपर जाएगा। आगे क्या आशीर्वाद है बेटे? बहुत अच्छा, आगे बढ़ो और खेलो और भारत का नाम रोशन करो, इंडिया का नाम रोशन करो। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट।
थैंक यू माई साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।